हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और मैं आज आपके लिए एक नया रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो जो भी जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज होने वाली है तो वो ये रीडिंग देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने दो पाइल यहाँ पे क्रिएट करके रखे हुए हैं। फर्स्ट फाइल है, मैं क्लोज व्यू दिखा देती हूँ। द फूल फर्स्ट फाइल है द फूल और सेकंड फाइल है द वर्ल्ड। सेकंड फाइल है द वर्ल्ड। तो आपको 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपने फाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी द फूल का कार्ड चूज़ किया है तो फूल के कार्ड से मुझे यही वाइब्स आ रही है कि आप जो है वो शिव जी को बहुत मानते हो। यहाँ पे दो मतलब यह है कि लोग आधे जो है वो शिव जी को मानते हैं और आधे लोग विष्णु भगवान को मानने वाले वैष्णव हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आप कोई भी मज़हब से हो लेकिन आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर आपका ट्रस्ट बहुत है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। लेकिन जो हिंदू है वो यहाँ पे 2 कैटेगरीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपने जो पीछे कुछ खोया है वो छोड़ के आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और अभी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये कार्ड से ये कार्ड मुझे ना एक स्पिरिचुअल वाइब्स दे रहा है कि आप ये फाइल जिन्होंने भी सिलेक्ट की है ना, आप बहुत ही भगवान को मानने वालों में से हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। लेकिन पीछे आपकी ज़िंदगी में आपके बचपने की वजह से कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आपने कुछ खोया है। ये कोई करियर रिलेटेड भी हो सकता है या लव रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है। तो देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी, फाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी। यूनिवर्सल स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी द राइट डायरेक्शन। फाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है, कुछ कार्ड देख मुझे प्लीज। Raise my intuitions. Universe, raise my intuitions. हमारे फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, एंजल ऑफ बैलेंस, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, डोर टू स्पिरिट। मैंने बोला ना यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल लोग यहाँ पे मौजूद है। और नीचे बॉटम एनर्जी है गोल्डन गॉडेस ऑफ द मून। तो यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हो। आपका रूट चक्रा बहुत एक्टिवेट है और बैलेंस है। आप अपने करियर में मुझे लगता है फाइनेंशियली सेट हो, अच्छी तरह से करियर आपका सेट है, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। क्योंकि आपका रूट चक्रा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है कि आपको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन अभी आप जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मुझे यहाँ से हीलर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाले लोग यहाँ पे ये फाइल में हैं।
तो अगर आप ऐसे हो तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप कुछ न कुछ तो एंजल के रिगार्डिंग आप बहुत कुछ जानते हो, क्योंकि आपके जो फाइल में है एंजल्स निकल के आए 5 जो कार्ड मैंने निकाले उसमें से 4 कार्ड तो एंजल को ही, एंजल और स्पिरिट गाइड्स को ही दर्शाते हैं। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है, तो ये एंजल ऑफ बैलेंस आपकी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करना कर रही है। आप भी मतलब कोशिश कर रहे हो, आप भी एंजल के ऊपर भरोसा रखते हो, आप भी स्पिरिट गाइड के ऊपर भरोसा करते हो, क्योंकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया हुआ है। तो ये यही दर्शाता है कि आप अच्छी तरह से इन चीज़ों में विश्वास रखते हो, बहुत विश्वास रखते हो, और आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो। इसकी वजह से आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, और आपने जो कुछ भी पीछे खोया है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो आपने कुछ ना कुछ तो खोया है, आपका कोई ना कोई तो आपको लॉस हुआ है, ये यहाँ से मालूम पड़ रहा है। और एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ ये भी दर्शाता है कि आपने बहुत कहीं ना कहीं आपने कुछ धोखा खाया हुआ है, ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। और आप बाद में मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा मतलब खींचे चले गए, और अभी आप बहुत ही अच्छी तरह से उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, बहुत ट्रस्ट करते हो, और बहुत उसके ऊपर विश्वास रख के अपने जीवन में अभी आप आगे बढ़ रहे हो, ये यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आपकी एज मुझे यहाँ पे 35 लग रही है, किसी किसी की 32 लग रही है, 24 है, 48 है, और 52 के भी यहाँ पे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका बर्थ चार्ट में मून जो है स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है, सन प्लेसमेंट एंड मून प्लेसमेंट ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। आप कोई मून रिलेटेड रिचुअल्स भी फॉलो करते होंगे, ऐसा यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। आपको चांद को देखना, उसको निहारना बहुत अच्छा लगता होगा, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आपको पानी से ज़्यादा लगाव हो सकता है, और आप वैसे देखा जाए तो आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो, ऐसा यहाँ से मुझे आपकी करंट एनर्जी लग रही है। तो आइए देखते हैं टैरो से क्या निकल के आता है। आपकी लव मैरिज होगी, पहला ही कार्ड आया है, लव मैरिज होगी या अरेंज। वर्ल्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, please clarify 2 of swords, please clarify world, please clarify 2 of swords, please clarify Ace of Cups, please clarify Queen of Swords, must please clarify 2 of Cups, must please clarify Death card, must please clarify Hermit. बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स।
तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, आपका पहला ही कार्ड जो उछल के बाहर निकला वो था सिक्स ऑफ कप्स का। ये जो है 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया था और वर्ल्ड का कार्ड गिरा था। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो 6 ऑफ कप्स से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आपका कहीं ना कहीं पे अफेयर था, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आप चाहते थे, आपका दोनों का अफेयर था। ये इंसान जो है आपकी वर्क प्लेस पे काम करता था। आप जहाँ पे काम करते हो वहीं पे काम करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर अगर आपका बिजनेस भी होगा तो आप दोनों एक साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते थे, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो है इस इंसान ने आपके साथ ना धोखा किया है, आपके साथ आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको बहुत ही हर्ट किया है, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है और उसको क्लैरिफाई किया है डेविल ने। तो अभी आपको ये समझना चाहिए कि आपने इस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ तो कर्मा जुड़ा हुआ था, पास्ट लाइफ कुछ कर्मा था, वो आपने इस इंसान के साथ में कंप्लीट किया हुआ है। ये इंसान ने आपको चीट करना वो उसका कर्मा था और आप चीटिंग आपको फेस करनी पड़ी, ये आपका कर्मा था। ये आपने वो साइकिल पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी आप जो है वो कंफ्यूजन में हो कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा या नहीं, आपके लाइफ में कोई आएगा या नहीं। तो यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आपके लाइफ में जल्द से जल्द विद इन 1 ईयर आपके लाइफ में कोई ना कोई तो आने वाला है, किसी न किसी की एंट्री आपके ज़िंदगी में होने वाली है। ये एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, ये पीछे का पर्सन नहीं है, पास्ट पर्सन ये नहीं है। ये मुझे बिल्कुल ही नया इंसान लग रहा है जिसके साथ आपकी ना ही सिर्फ मुलाकात होगी तो ये बात शादी तक जाने वाली है, शादी आपकी इसके साथ होने वाली है। ये इंसान जो है ना, ये मुझे आपका डिवाइन काउंटर पार्टी लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। एस ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड ने, तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट ही है फॉर श्योर। अभी आप जो है आपकी स्थिति ऐसी है कि आप पूरी तरह से आपका दिल टूटा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आप यहाँ पे जो है ऐसा लग रहा है कि आपने किसी इंसान को भी खोया हुआ है। मतलब आपकी पहले शादी हुई थी, आप डिवोर्सी हो, विडो हो, आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो आपने ये रिलेशनशिप जो है आपकी पहली पूरी तरह से खोई हुई है और आप अभी पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन हो और उसमें से आप उभरने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हो, आप स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हो, आप हर चीज़ में बोल्ड होने की कोशिश कर रहे हो, आप सभी चीज़ों में ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। और अभी आपके ज़िंदगी में विद इन 1 ईयर एक न्यू पर्सन भी आ रहा है। यहाँ से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो इंसान आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ये इंसान आपका हायर लेवल सोलमेट या सोलमेट हो सकता है। सभी के हायर लेवल सोलमेट नहीं होते हैं, बहुत ही हार्ड जर्नी होती है, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो ये जो इंसान है आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। इनके साथ में आपका बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा होगा। आप जो है ना मतलब एक दूसरे की बहुत केयर करोगे, एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे और आप दोनों के रिश्ते को जो है ना एंजल की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, एंजल का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। क्योंकि एंजल ही आप दोनों को एक दूसरे से मिलाने में जुटे हुए हैं। आपकी ये इंसान की आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुंदर होने वाली है। आपको ये इंसान जो है ना मतलब उसको पार्टीज़ करना बहुत पसंद है। ये छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी भी कोई भी विश होगी ना तो ये इमीडिएटली पूरा करने में ध्यान देने वाले या वो पूरा करने की कोशिश करने वालों में से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं।
ये जो इंसान है ये अचानक से आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, अचानक से आ धमकेंगे। अभी ये जो इंसान है अभी इनकी अवेकनिंग चालू है, इसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर में डिले हो सकता है, क्योंकि अवेकनिंग के प्रोसीजर की वजह से वो अभी हर्मिट मोड पे है, यानी स्टक सिचुएशन में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। वो अभी अपना इनर वर्क करने में जुटे हुए हैं। ये जो इंसान अभी आने में आपके ज़िंदगी में टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि ये इंसान मुझे लगता है कि आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। तो आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए लव कम अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी लव मैरिज भी होगी तो ये इंसान आपके घर वालों को पसंद आएगा और आपके घर वालों की रजामंदी से ये शादी होने वाली है। अभी देखते हैं कि क्या एंजल आपको गाइड कर रहे हैं। इनका वर्क प्रोफेशन में बोलूँ तो ये एक बिजनेसमैन मुझे लग रहे हैं। ये जो है ना फाइनेंसेस से रिलेटेड भी कुछ काम करते होंगे, या फिर ये ना ट्रैवलिंग से जुड़ा भी कुछ काम करते होंगे। ट्रैवलिंग से जुड़ा भी कुछ काम करते होंगे, लेकिन होंगे तो वो बहुत हाई पोजीशन पे होंगे, उनको अथॉरिटी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखते हैं एंजल क्या गाइड करते हैं आपको इस रिश्ते के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कॉम्प्रोमाइज बॉटम ऑफ द डे। तो एंजल ने आपको यहाँ से गाइड किया हुआ है कि देयर इज़ समथिंग बेटर। तो पहला ही कार्ड हमको ये आया है कि देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपने जो खोया है उससे बहुत ज़्यादा, उससे कई ज़्यादा अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो लेकिन सेकंड कार्ड यहाँ पे कौन सा है? नॉट द राइट टाइम। ये अभी राइट टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए। ये इंसान की आप अब चाहते हो, मुझे लगता है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, कि आपका पेशेंस ख़त्म हो रहा है, इम्पेशेंट आप हो रहे हो कि जल्दी क्यों नहीं आ रहा, आपकी ज़िंदगी में जल्दी क्यों नहीं आ रहा है। तो ये जो है ना राइट टाइम नहीं है आपकी ज़िंदगी में ये इंसान की एंट्री होने के लिए। ये आपके लिए भी राइट टाइम नहीं है और उस इंसान के लिए भी राइट टाइम नहीं है। आप थर्ड कार्ड आपके लिए यहाँ आया है अनलाइकली, मतलब आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। जब डिवाइन टाइम आएगा तो ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होके आ जाएगा। और इस इंसान के आने के लिए आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब आप जो मुझे यहाँ पे ऐसे मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा सा आप ना एक ड्रीमी काइंड ऑफ एनर्जी आप में है कुछ, मतलब ऐसा हम लोग अगर सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो ऐसा नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता ही है। अपने रियल लाइफ में हम लोग को बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो हम लोग टीवी में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, ऐसी हमारी लाइफ नहीं होती। जो फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। सेकेंड थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनको तो मालूम ही होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जो फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं और छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, उनको दुनियादारी की अभी समझ नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे यही गाइडेंस दिया जा रहा है एंजल की तरफ से कि कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ चीज़ों में। आप जैसा सोच रहे हो शायद आपको वैसा ना मिले, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करनी ही होगी। तो देखते चांस क्या कहते हैं, चांस से क्या निकल के आता है। तो यहाँ से ना एक मुझे हाई हील के शूज़ नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है इंसान हाई हील्स पहनने वाली होंगी। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो उनको हाई हील्स पहनना पसंद होगा, या फिर उनको ये फैशनेबल होंगी बहुत। यहाँ पे एक इन्फिनिटी का सिंबल आया हुआ है। इन्फिनिटी का सिंबल लक और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। तो ये लक और प्रॉस्पेरिटी
ये इंसान के आपके ज़िंदगी में आने के बाद में हो जाए, आपके ज़िंदगी में आने वाली है। यहाँ पे एक टॉर्टॉइज निकल के आया है, तो टॉर्टॉइज भी प्रॉस्पेरिटी को ही दर्शाता है। और मैंने जब कार्ड से आपको बोला था कि आप विष्णु भगवान को मानने वालों में से हो, तो टॉर्टॉइज का आपको मालूम होगा कि विष्णु भगवान का कुर्मा अवतार, तो ये मुझे यहाँ से इंडिकेट किया जा रहा है कि ये इंसान जो है विष्णु भगवान को आप या ये इंसान मानने वालों में से होंगे। यहाँ पे एक सन का कार्ड निकल के आया है। तो आपके ज़िंदगी में इस इंसान के आने के बाद में ये इंसान आपके ज़िंदगी में जब मैनिफेस्ट होके आ जाएगा, उसके बाद में आपके ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। ये इंसान जो है कम एज में सक्सेस पाया हुआ इंसान है, बहुत ही सक्सेसफुल इंसान मुझे आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे है सी हॉर्स आया हुआ है, तो 100% ये जो इंसान है ये इंसान बहुत ही प्रोटेक्टिव है, आपको बहुत प्यार करेगा, आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेगा, क्योंकि सी हॉर्स जो है मेल सी हॉर्स बच्चों को जन्म देते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्टिव एनर्जी इसमें मुझे यहाँ से मालूम पड़ रही है। यहाँ पे एक जो है वुल्फ आया हुआ है, तो ये वुल्फ जो है विजडम को दिखाता है, ये विजडम दर्शाता है। तो ये इंसान बहुत ही वाइज होगा, बहुत ही मतलब टैलेंटेड और वाइज इंसान होगा, विजडम इसमें बहुत ही होगी। यहाँ पे जो है 2 रैकेट्स आए हुए, बैडमिंटन रैकेट्स, तो इसको स्पोर्ट्स का शौक़ होगा, या फिर स्पोर्ट्स का तो शौक़ होगा ही, लेकिन ये जो इंसान है ना, ये इंसान ये 2 एक साथ आए हुए हैं, तो ये इंसान आपका हायर लेवल सोलमेट मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है। यहाँ पे एक कैंगारू है, कैंगारू भी अपने बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है, अपने वो जो पेट की जो थैली होती है उसमें बच्चे को रख के कैंगारू घूमता है। तो यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव इंसान होगा, बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान होगा, वो अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ही अच्छी तरह से उसे आता है। ये मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ये अगेन एक वुल्फ निकल के आया हुआ है, तो यहाँ से यही मुझे मालूम है ये बहुत ही वाइज इंसान है, बहुत ही वाइज इंसान है। विजडम इसमें बहुत है। वो विजडम इसका मतलब करियर में हो, करियर रिगार्डिंग भी हो सकता है, और ये इंसान स्पिरिचुअल भी है, तो स्पिरिचुअलिटी में भी ये आपसे 2 कदम आगे ही रहेंगे। ये उनके स्पिरिचुअल विजडम भी बहुत होंगी। ये मेडिटेशन करने वाले इंसानों में से मुझे लग रहे हैं, और अपनी ग्रोथ में जो बोलते हैं ना कि इनर ग्रोथ पे जो काम करने वालों में से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो उनको थैंक यू वेरी मच। और अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पर्सनल रीडिंग की सारी जानकारी वहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। तो पाइल नंबर 1 आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी ये
द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है, तो वहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आपने ना एक कुछ ना कुछ टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट कर लिया है आपकी ज़िंदगी का। कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी में थी, वो आप कंप्लीट करके अभी प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ रहे हो, ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं ना वो भी पाइल नंबर 1 की तरह मुझे ज़रा विष्णु भगवान को मानने वालों में से या लक्ष्मी माँ को पूजने वालों में से लग रहे हैं। अगर आप दूसरे किसी रिलीजन से हो तो वो रिलीजन में आप बहुत ही बिलीव रखने वाले इंसान मुझे लग रहे हो, इसीलिए आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना आपकी ज़िंदगी में अभी मुझे लगता है कि जल्द ही प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस आने की मुझे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बार बार आ रही कार्ड ले ही लेते हैं। करंट एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है? पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे आपकी करंट एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप जो है ना बहुत ही इम्पेशेंटली आपकी लव लाइफ के लिए इंतज़ार कर रहे हो। आप मतलब आप कौन मेल फीमेल कौन हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप जो है वो प्यार के लिए बहुत वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हो। आप मुझे लग रहा है कि आप जर्नलिंग भी कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन का जो जर्नलिंग का जो टेक्निक है ये यूज़ करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे मालूम पड़ा। या फिर आप टीचर हो, या फिर आपने अपने ज़िंदगी में जो भी काम करते हो उसका एक स्ट्रैटेजी बना के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड है। आप उस हिसाब से ही चलते हो, आप जो है टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हो। आपने इतना टाइम टेबल आपका सेट किया हुआ है ना कि ये टाइम पे ये करना है, वो टाइम पे वो करना है, और उस चीज़ को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। आपको मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपको एंजल के बारे में बहुत कुछ नॉलेज होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि आर्कएंजल रफेल यहाँ पे आए हुए हैं, और आर्कएंजल रफेल का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। और आर्कएंजल रफेल जो है वो हीलिंग का काम करते हो, तो कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड आप काम करते हो, या आप अपनी खुद की हीलिंग करते हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन यहाँ से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे भी एंजल का मतलब फेदर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे खुद आर्कएंजल रफेल है। तो आप 100% कुछ ना कुछ तो ऐसा काम कर रहे हो कि जो एंजल से रिलेटेड है और हीलिंग से रिलेटेड है, और इसमें आपको सक्सेस भी काफ़ी हद तक आप सक्सेसफुल हो चुके हो, क्योंकि आपके अगर आपने पीछे कुछ भी निगेटिविटी आपकी है या थी तो उसमें से ओवरकम आपने किया हुआ है, और आपको जो है आपकी हर एक चीज़ में सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक है एप्रिसिएशन का कार्ड। तो आप लोग जो हैं आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं, या फिर आने वाले दिनों में आपको वो अप्रिशिएट करेंगे आपके इस काम के लिए, इस एनर्जी के लिए। एज की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे एज मुझे दिखाई दे रहे हैं 21, 44, 38, 28 और 15 साल के भी लोग बच्चे यहाँ पे मुझे लगता है कि देख रहे हैं, टीनेजर्स है।
तो टीनेजर्स को की भी यहाँ पे एनर्जी मुझे यहाँ से लग रही है। लेकिन टीनेजर को मुझे ये बताना है कि आपकी ज़िंदगी में अभी हमारा टॉपिक ये है कि लव मैरिज हो गया, अरेंज मैरिज आप क्यूरियोसिटी के लिए देखते हो, लेकिन प्यार करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आपको आपके पढ़ाई पे और आपके करियर पे पहला ध्यान देना है। उसमें जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो अपने आप प्यार अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं कि क्या निकल के आता है। आपके लिए पहला कार्ड ही आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड, थर्ड कार्ड आया है स्ट्रेंथ, फोर्थ कार्ड आया है टू ऑफ कप्स, फिफ्थ कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ कप्स। बॉटम में है टू ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ से ना मैं क्लैरिफिकेशन बाद में लेती हूँ, पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये कार्ड से, क्योंकि क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं मुझे लग रही है। यहाँ पे जो है ना कि आपने एक रिलेशनशिप खोई हुई है, या फिर कुछ ना कुछ तो आपके ज़िंदगी में एंडिंग्स हो चुका है फॉर श्योर। आप अगर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो 100% आपके ज़िंदगी में कोई ना कोई तो रिलेशनशिप ख़त्म हो गई, इसीलिए आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो। ये जो इंसान जो है ना, आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के। ये जो है ना आप उनके लिए बने हो और ये आपके लिए बने हैं। और ये जो है ना सेकंड मैरिज वालों के लिए तो बहुत ही मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये देखो क्वीन और किंग आए हुए हैं। ये जो है ना आधी उम्र के बाद में ही, मतलब इनकी एज जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं 35 to 40 ईयर्स का टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। अगर सिंगल्स यहाँ पे देख रहे हैं तो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि ये जो आने वाले इंसान आपके ज़िंदगी में है ना, वो बहुत ही मेल हो या फीमेल, बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती होंगी। ये बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगी। ये बहुत ही सुंदर होंगी दिखने में। अगर मेल के लिए आप देख रहे हो तो बहुत ही हैंडसम, रिच, वेल्दी इंसान आपके ज़िंदगी में ये इंसान एंटर कर रहे हैं। ये जो इंसान है ना, ये इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, इनको अथॉरिटी होगी, कुछ ना कुछ अथॉरिटेटिव पोजीशन इनके पास होगी। ये अपने करियर में बहुत ही सेटल्ड इंसान है, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। इनको जो है ना किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रॉब्लम में से बाहर निकलने का जो करेज है वो यूनिवर्स की तरफ से ओरिजिनली दिया गया है। जब से ये धरती पर आए ना, उनका जो बोलते हैं ना, उनका जो परवरिश है वो इसी तरह से की गई है कि किसी भी चीज़ में डरना नहीं है, किसी भी चीज़ को आप काबू में ला सकते हो, इतनी स्ट्रेंथ आप में है। ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये जो इंसान है ये आपके सोलमेट है या हायर लेवल सोलमेट, मुझे यहाँ से टू ऑफ कप्स के कार्ड से मालूम पड़ रहा है। आपके दोनों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा। इस इंसान मतलब आपके रिश्ते में जो है एंजल की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे भी, अब करंट एनर्जी से भी मालूम पड़ रही है, यहाँ से भी मालूम पड़ रहा है। करंट एनर्जी जो अपना एंजल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत सारी है। ये जो इंसान है ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, वेटरनरी डॉक्टर भी हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, या फिर ये कोई ना कोई एनजीओ चलाते होंगे, या फिर ये जो है एनिमल रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते होंगे। ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। ये जो इंसान है वो एकदम वर्कोहोलिक इंसान है, काम में बहुत ध्यान देने वाला, छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा इनकम कैसे लाया जाता है इस पे ध्यान देने वाला ये इंसान मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये जो ऑफ़र है ये एंजल की तरफ से आपके पास आने वाली है बहुत ही जल्द से जल्द। आपको यहाँ से एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि जब ये ऑफ़र आपके पास आएगी तो ज़्यादा सोच विचार में इस ऑफ़र को जाने मत दीजिएगा आपके हाथों से। ज़्यादा इसके बारे में एकदम डीपली बहुत ही सोचना नहीं, क्योंकि ये इंसान जो है ना बहुत अच्छा इंसान, नेकदिल इंसान, इमोशनल इंसान मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। यहाँ इस इंसान के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। ये इंसान के पास बहुत ऑप्शंस है।
ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। आपके भी एक मुझे लग रहा है कि आपके भी कोई रिलेशन टूटी हुई होगी और यहाँ से मालूम पड़ रहा है ये। और आप भी दूसरे मतलब स्टेबल रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो, तो ये स्टेबल रिलेशनशिप ये इंसान आपको लेके आ रहा है, क्योंकि आपने चूज़ किया है वर्ल्ड का कार्ड और यहाँ पे आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये एक कंप्लीशन को दर्शाता है, एक साइकिल कंप्लीशन को दर्शाता है। तो पीछे की ज़िंदगी में आपने कुछ ना कुछ तो दुख देखे हैं, कुछ तो ब्रेकअप देखा है, ये यहाँ से मालूम पड़ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ क्या क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड, बिल्कुल प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स का क्लैरिफाई किया टेम्परेंस ने, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 of swords, 9 of cups, please clarify 7 of pentacles, please clarify 4 of cups। तो यही देखिए क्लैरिफिकेशन लेने के बाद में भी यही निकल के आया हुआ है कि आपने किसी ना किसी चीज़ से मूव ऑन किया हुआ है। आप पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे हो कि क्या क्या हो रहा है, पीछे कुछ नहीं, आपने पूरी तरह से आपने मूव ऑन करना ठीक समझा है। आपकी लाइफ में ये तीनों कार्ड यही दिखाई दे रहे हैं। आपने एक तो अपनी रिलेशनशिप भी खोई है और आपने अपने पैसे के मामले में भी धोखा खाया हुआ है, ये आपको मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी ये जो इंसान के साथ में आपकी जो रिलेशनशिप होगी ना, इसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये मैंने आपको ये कार्ड से भी बताया और उसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पे टेम्परेंस आके टेम्परेंस ने भी किया हुआ है। ये एंजल प्रोटेक्शन मतलब एंजल का ये रिश्ते को प्रोटेक्शन है। ये एंजल चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ में आओ, तो आप दोनों एक साथ में आके ही रहोगे। ये रिश्ता बहुत ही मतलब ग्राउंडेड रिश्ता रहेगा, बहुत ही इमोशनल रिश्ता रहेगा। आप एक दूसरे से इमोशनली अटैच रहोगे और ये जो रिश्ता है आपको, ये इंसान जो है ना आपको हर तरह से हेल्प करने वाला है। आप अगर करियर में कुछ करना चाहते हो तो ये इंसान आपको हेल्प करेगा, आपको आपकी फैमिली को भी हेल्प करेगा, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स ने, तो इसने भी पीछे कुछ ना कुछ तो खोया हुआ है, इसने भी पीछे कुछ ना कुछ तो धोखा खाया हुआ है। और ये इंसान अभी आपके ज़िंदगी में आपकी विश फुलफिलमेंट बन के आने वाला है। आप जो इंसान, जिस तरह का इंसान आप अपने ज़िंदगी में चाहते हो ना, इसी तरह का इंसान आपको ये मिलने वाला है। सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होंगे। 90% तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आप जो चाहते हो ऐसे उस इंसान में मिलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ये इंसान जो है अभी हीलिंग भी का काम कर रहा है, अपने खुद पे हीलिंग कर रहा है, खुद हील हो रहा है। और ये जो है इंसान भगवान को मैनिफेस्ट कर रहा है कि भगवान को प्रे कर रहा है कि आप मतलब उसकी ज़िंदगी में ऐसी कोई नई शुरुआत हो जाए कि जो इसको हील करे, उसको साथ दें, उसकी ज़िंदगी में उसका साथ निभाए, उसको इमोशनली और फिज़िकली, इमोशनली और मेंटली भी स्टेबल करे, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यही मतलब पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है कि ये इंसान जो है अभी अपने काम पे, अपने हीलिंग पे फोकस्ड है, अपने हीलिंग पे ध्यान दे रहा है, अपने मतलब काम पे ध्यान दे रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि ये आपकी मतलब लव मैरिज हो गई या अरेंज मैरिज, तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के लिए अरेंज मैरिज ही लग रही है। ये जो है आपकी जो है पूरी फैमिली की रज़ामंदी से शादी हो जाएगी, लेकिन आपकी भी इसमें रज़ामंदी होगी। आपकी रज़ामंदी के बगैर कुछ नहीं होगा। आपको ये इंसान देखते ही पसंद आने वाला है। आपको मालूम पड़ेगा जब आप उसको देखोगे, उसके साथ बात करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये इंसान आपके लिए ही बना है। जैसा आप चाहते तो वैसा ही ये इंसान है, ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है।
ये इंसान बहुत ही नेक दिल इंसान है, और जो अगर इसको ना किसी ने हर्ट किया तो वो ये सब पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा, ऐसा निकल जाएगा उसकी ज़िंदगी में से। ऐसा इंसान है, जहाँ से उसको रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं दी जाती रिस्पेक्ट, वहाँ पे वो रुकेगा ही नहीं। ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है। नॉट द राइट टाइम, ये पहले इसमें भी आया था, तो पहले पाइल देखने वाले भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पाइल देख रहे हैं। सेकंड कार्ड आया है आपके लिए यस, और थर्ड कार्ड आया है लेट गो। तो एंजल ने आपको क्लियरली मैसेज दिया है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। पहला कार्ड आया है, तो ये राइट टाइम नहीं है। आपकी और उनकी दोनों की हीलिंग का ये पीरियड है, तो ये पीरियड आपको आपकी हीलिंग में लगाना है। आप हीलिंग करना जानते हो, आप अगर हीलर हो, आप हीलिंग प्रोसीजर जानते हो, तो आप अपने आप को हील कीजिए। और अगर टीनेजर यहाँ पे देख रहे हैं तो उनके लिए भी यही एंजल का गाइडेंस है कि ये राइट टाइम नहीं है, आपको अभी स्टडी पे ध्यान देना है, आपकी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, फिर ये चीज़ जो है मैनिफेस्ट होकर आपके ज़िंदगी में आने वाली है। आप के लिए सेकंड कार्ड आया है येस। तो अगर आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो ये रीडिंग देखने के टाइम पे, या आपके मन में कुछ सवाल है, तो उसके लिए आंसर आपको एंजल की तरफ से येस दिया जा रहा है। थर्ड जो कार्ड आया है, तो लेट गो का कार्ड आया है। तो पीछे के जो भी आपने पीछे की ज़िंदगी में जो भी आपने धोखे खाए हैं, या आपने कुछ आपकी रिलेशनशिप टूटी है, या फिर आपने करियर में कुछ धोखा खाया है, तो आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। या किसी ने आपको हर्ट किया है, तो आपको उसमें से उन लोगों को लेट गो कीजिए, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। ये कार्ड भी यही बता रहे हैं, और एंजल भी आपको यही सलाह दे रहे हैं कि आपको लेट गो करना है, उनके पास देखना ही नहीं है जिन्होंने आपको हर्ट किया। और जब आप ये करने में सक्सेसफुल हो जाओगे, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आप जब ये सक्सेसफुल हो जाओगे ये करने में, तो जल्द से जल्द विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये इंसान, ये न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होके आने वाली है। तो अभी देखते हैं चार्म्स क्या करते हैं हमको। यहाँ पे एक बॉटल निकल के आई है, तो ये जो इंसान है जो है उसको ड्रिंक करना पसंद होगा, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा था, क्योंकि ग्लासेस है, वाटर एनर्जी दिखाई दे रही थी, तो ये इंसान को ड्रिंक करना पसंद होगा। कभी कभार ये दोस्तों के साथ ड्रिंक करना पसंद करेंगे। यहाँ पे सेफ्टी पिन निकल के आया है, तो ये आप दोनों का जो रिश्ता है, आसानी से कोई टूटने वाला ये रिश्ता नहीं है। ये इंसान जो है आपको बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखेगा। आपका जो रिश्ता है एंजल के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया, और एंजल के द्वारा आपको एक साथ लाया जाएगा, तो ये आसानी से आपके ज़िंदगी ये इंसान जाने वाला नहीं है। यहाँ पे जो है एक रनर आया हुआ है इंसान, तो ये इंसान को जो है रनिंग का शौक़ होगा या स्पोर्ट्स का शौक़ होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे एक लायन निकल के आ रहा है, तो आपको मालूम है लायन शेर जो है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव रहता है अपने चीज़ों के लिए, तो ये प्रोटेक्टिव और कॉन्फिडेंट इंसान है। ये इंसान, मुझे यहाँ से यही वाइब्स वापस आ रही है कि ये इंसान जो है इससे एनिमल रिलेटेड कुछ ना कुछ काम तो करता होगा, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे एक गन और ये निकल के आया हुआ है, सोड निकल के आई, सोड ही बोलते हैं ना इसको, हाँ, गन और ये निकल के आया है, सोड निकल के आई है। तो ये इंसान जो है ना वापस मुझे प्रोटेक्शन का ही ये वाइब्स आ रहे हैं कि ये बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान है। ये जो इंसान है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, तो इसके पास में लाइसेंस गन भी होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे एक स्केटिंग करने वाला इंसान निकल के आया है, तो ये इंसान को स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ होगा, स्केटिंग करना इनको पसंद होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए।
ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू वेरी मच। और अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।